मुझे बीएसएफ मिला है, ऐसा उसने बताया था। तो मुझे तो खुद पे उस पर यकीन नहीं हुआ, मैंने वापस से चेक किया, वापस से तो वही था। अच्छा से जाते हैं रेप और पॉक्सो से बेसिकली रिलेटेड आते हैं, तो मैंने किया है बहुत फ्रेंड है कि नहीं है, कैसे डिसाइड करें। वो आपको ना आपकी वाइब्स मैच कर जाती है, आपकी एनर्जी मैच करेगी, आप सेम तरीके का आपका थॉट प्रोसेस होगा। अगर वैसा है तो ठीक है, आपसे मैच कर रहा है तो हो रहा है। आपको इनकरेज करे, वो भी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं, तो ठीक है, आप भी उनको हेल्प करें, वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं। शादी की बात बोले, आपका भी शादी हुआ है क्या? नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई, अभी अनमैरिड। शादी का कि मैं एसडीएम बनूं, अगर मैं एसडीएम बनूं तो पहले मैं बिहार, लड़कियां दिल्ली में भी रहती है, मुखर्जी नगर में भी आपको बहुत सारे लोग बिहार क्षेत्र के मिल जाएंगे। और एक बात बताया अगर आपको कुछ और आपके दिमाग में है कि आप अपने इस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको कुछ और अच्छा करना है लाइफ में, तो वो मैनेजमेंट आपके दिमाग में फीड हो जाता है। टाइम निकालना कैसे, ये आपको पता रहता है। तो आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं राहुल आनंद। अभी हम मुखर्जी नगर में हैं और मेरा नाम उर्वशी है, मैं पटना बिहार से हूँ। तो आपने अभी दिल्ली पुलिस में है आप। हाँ, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्टेड हूँ। तो दिल्ली पुलिस के आप सेलेक्टेड हैं, तो थोड़ा बताइए कि आप कैसे तैयारी करती थी या कैसे तैयारी करना चाहिए बच्चे को। थोड़ा रणनीति बताइए कि मतलब रणनीति तो ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो होता है वो एसएससी सीपीओ के थ्रू होता है, ठीक है। एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है जिसमें अलग अलग टीयर्स होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। तो 2 मेन होता है, जिसमें टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट बेसिकली होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। मेन टीयर 2 होता है जिसमें इंग्लिश का ज़्यादा वेटेज होता है ना। तो इंग्लिश जिसका स्ट्रॉन्ग है वो एसएससी सीपीओ क्लियर कर सकता है अच्छे से। और एसएससी सीपीओ में भी अलग अलग मतलब अलग अलग क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पे मिलता है। जैसे दिल्ली पुलिस टॉप है, उसके बाद बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सब है। वो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चूज़ करते हैं। तो मैंने दिल्ली पुलिस चूज़ किया, उस हिसाब से मेरे मार्क्स थे, तो मेरे को दिल्ली पुलिस मिल गया। आपने जैसे बताया कि आप बिहार से हैं। जी, मैं बिहार से हूँ। तो थोड़ा इंग्लिश थोड़ा ज़्यादातर कमजोर होते हैं, तो थोड़ा हाँ, आपने कैसे इम्प्रूव किया इंग्लिश को? इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरी इंग्लिश शुरुआत से ही ठीक थी। मतलब बिहारी भी इंग्लिश में किसी से कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो मेहनत करे तो कहीं किसी चीज़ में, किसी फील्ड में कम नहीं है। बिहारी कहीं से कम नहीं है। अगर अगर मेहनत करे हर जगह, बिहारी क्या कोई भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, अगर मेहनत करे तो वो किसी भी फील्ड में कहीं से कम नहीं है, ठीक है। कोई भी आपका जो भी क्षेत्र है, कोई भी जो आपका एरिया, जो आपका फील्ड है जिसमें आप वीक हैं, अगर आप मेहनत करें तो आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मैथ्स खराब है तो मैथ्स पे काम कीजिए, मैथ्स स्ट्रॉन्ग। इंग्लिश खराब है, इंग्लिश पे काम कीजिए। सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, पढ़ा है, प्राइवेट से पढ़े हैं, उससे मतलब नहीं है ना। आपने जैसे कौन मतलब ऑनलाइन तैयारी किए थे या ऑफलाइन तैयारी? ऑफलाइन तैयारी दोनों ही था, दोनों का मिक्सचर था, ऑनलाइन ऑफलाइन। जहाँ से मेरे को मिल जाता था मटेरियल, वहाँ से पढ़ाई हो जाती थी। मॉक्स लगाती थी, मॉक्स लगाना चाहिए, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेक्शन में कितना योगदान देता है पीवाईक्यू? सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यूज का, है ना, क्योंकि आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसका तो बहुत बड़ा रोल है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस का भी है, मॉक्स का भी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा रीज़न है जहाँ पे आप कमज़ोर है, कौन सा है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सिंपल सी बात है। तो मैम आप तो अभी सेलेक्ट हो गए हैं और आपको आगे भी कुछ हाँ, बनना चाहते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताना। स्टेट पीसीएस का मन है मेरा। बीपीएससी, बिहार से हूँ मैं, तो मेरा बीपीएससी देने का मन है। बीपीएससी का एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो आप एसडीएम बनना चाहती है? हाँ, मैं एसडीएम बनना चाहती हूँ। तो आप एसडीएम बनना चाहती हैं, मैम कैसे तैयारी करती है आप? मतलब थोड़ा उसका रणनीति क्या है, कैसे कैसे आप, जैसे आपने बताया कि अभी सेलेक्टेड भी है, और जॉब के साथ कैसे मैनेज करते हैं आप? जॉब के साथ मैनेज करना तो मुश्किल है कंपैरेटिवली, जो खाली पीरियड में मेहनत कर रहे हैं और अगर मैं जॉब के साथ कर रही हूँ तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जॉब के साथ आपको जॉब भी मैनेज करना है, टाइम निकाल के, अगर आप में अगर है ना जुनून है, जज्बा है, तो आप मैनेज कर सकते हैं ना, वही है। अगर आपको टाइम, आप दिन में आपका वर्किंग आवर है तो आप रात में पढ़ाई कर लीजिए, कैसे भी करके आपको टाइम मैनेज करना है। और आपको एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, लेबोरियसली पढ़े जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। आप कुछ भी गधों की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। बीपीएससी में भी आजकल देख रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल जो है अच्छा हो गया है, और स्ट्रैटेजी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं।
तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए उठाते हैं और आप पूरी हिस्ट्री चैप्टर वाइज पढ़ने लगते हैं तो डैट विल नॉट वर्क। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको बीपीएससी का पैटर्न ऑब्जर्व करके ये देखना पड़ेगा कि उसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जिसमें कम मार्क्स है उस पर क्यों फोकस करें, तो हिस्ट्री का ये रोल है। आप थोड़ा बता दीजिए कि हिस्ट्री में कौन कौन सा जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हिस्ट्री का जो 3 पार्ट है उसमें मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट में मॉडर्न हिस्ट्री का मेन रोल है बीपीएससी मॉडर्न में। में बता दीजिए कौन कौन सा चैप्टर में जैसे नंबर आते हैं, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं थोड़ा। आती है, जैसे गांधीयन एरा से पूछ लेते हैं, उससे क्वेश्चंस आती हैं। तो मेरे को लगता है, और फिर करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। करंट अफेयर्स, बिहार का जो स्पेशली करंट अफेयर्स, स्टेट से भी आप कौन सा करंट अफेयर फॉलो करते हैं? एडुटेरिया। हाँ मतलब एक ही करते हैं या और एक दो? नहीं, मैं उनका और ये स्पीडी आते हैं ना, स्पीडी को फॉलो करती हूँ मैं। एडुटेरिया बहुत सही है, प्रवीण सर का है उनका, मैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, तो उनका सही है। उनके वीडियोस भी अवेलेबल है, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि उनके वीडियोस एक बार सब जरूर देखें, है ना। चैनल का नाम बताना। एडुटेरिया ही नाम है चैनल का। हाँ, और एडुटेरिया। इसके बाद ये बताइए, जैसे आप तो हिस्ट्री बता दिए, करंट अफेयर बता दीजिए, उसके बाद साइंस भी आते हैं। साइंस भी आता है। अब वो बीपीएससी क्या है ना, उसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज सब इंक्लूड है। एसएसटी साइंस दोनों का पोर्शन है, तो आपको एक वास्ट है सिलेबस थोड़ा, तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तैयारी थोड़ी स्ट्रांग। और जिसके पास जॉब है वो अगर साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो उनको और फोकस होकर तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आप जॉब करते हुए, जैसे पुलिस में, जैसे दिल्ली पुलिस में थोड़ा कम टाइम मिलते हैं, तो ऑब्वियसली कम टाइम मिलता कैसे है। मैनेज करते हैं? मैंने जो यही है ना कि डिस्पाइट इतना बिजी होने के स्केड्यूल के बाद भी मतलब मैं टाइम निकालती हूँ ताकि मैं मैनेज कर पाऊँ और पढ़ाई कर पाऊँ। मतलब आपका रणनीति कैसे रहता है? क्या मतलब रणनीति ये है कि मैं टारगेट सेट करती हूँ, ठीक है। मैं टारगेट्स बनाती हूँ छोटे छोटे। अगर मैंने 5 टारगेट ले लिए कि मुझे आज करंट अफेयर्स की 2-3 लेक्चर्स देखने हैं, जो रोज का डेली करंट अफेयर्स आता है उस वीडियो को देखना है, या फिर मुझे साइंस का ये टॉपिक करना हुआ, मतलब 4-5 टारगेट सेलेक्ट करती हूँ और रोज टिक करती हूँ कि 100% में से मैंने कितने % कंप्लीट किए। अभी जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे आप बिहार से आती हैं, बिहार में बहुत सारे अभी एजुकेशन थोड़ा कम है और थोड़ा अभी से है, तो फिर आपके लिए तो ज़्यादा चैलेंज नहीं रहा। चैलेंजिंग देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज में हूँ मैं, वहाँ पे भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आके लड़कियाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती थी। तो वही, अगर आपको फैमिली सपोर्ट करती है, फैमिली मोटिवेट करती है, तो फिर कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फैमिली का एक मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी ना गया से, मधुबनी से, अलग अलग जिलों से आके पटना वुमेन्स कॉलेज में हॉस्टल में लेकर लड़कियाँ पढ़ाई करती है। और बहुत जैसे लड़कियां आती तो हैं दिल्ली में, अभी दिल्ली का जो थोड़ा माहौल हाँ। मैं दूसरे मतलब अपना जो गोल के छोड़ के अलग ही जाते हैं, तो थोड़ा उनसे वो डेविएशन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दिल्ली का माहौल कुछ ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी डेविएट कर ही जाते हैं, तो डेविएशन से बचना पड़ेगा आपको। यहाँ का जो मतलब ये जो वाइब्स है, ये जो एनर्जी है दिल्ली की, थोड़ी अलग है बाकी शहरों से। तो आपको अपने गोल पे ही फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ हासिल कर पाएंगे, अन्यथा तो फिर आप इन सब में ही बिजी रह जाएंगे, ताम झाम में। रील की दुनिया भी चल रहा है थोड़ा। यहाँ रील तो छोड़ना पड़ेगा, इंस्टाग्राम तो क्विट करना पड़ेगा। आप भी देखिए। मैं इंस्टाग्राम यूज करती हूँ, लेकिन मैं रील्स जैसा चक्कर नहीं है मेरा कुछ। आप मैं बताइए, आप जो एसडीएम बन जाते हैं तो क्या 5 चीज बताइए जो आप परिवर्तन करना चाहिए या बदलाव करना? वो मैं तब बता पाऊंगी जब मैं एसटीएम बनूंगी। अभी तो मेरा लक्ष्य यही है, मैं वो करूंगी। एजुकेशन सिस्टम में जो मेरा कंट्रीब्यूशन हो पाए वो करूंगी, और लड़कियों के लिए जितना हो पाए मैं कोशिश। लड़कियों के लिए आप बताएं, तो लड़कियों के लिए क्या करेंगे? लड़कियों के लिए मैं ऐसा कुछ, मेरे को लगता है मैं ऐसा कुछ योजना बनाऊं जिसमें परिवार वाले लड़कियों के एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें। नॉर्मली ये होता है कि वो शादी करा देते हैं लड़कियों के, एक एज पे आने के बाद शादी पे उनका ज़्यादा फोकस होता है, पढ़ाई पे अच्छा, ऐसा शादी करा देते हैं, तो फिर उनका ना ध्यान एक गोल भटक जाता है। लड़कियों को लगता है कि हम बड़े हो गए, अब हमारी शादी हो जाएगी। नॉर्मली उनकी एक जो साधारण पढ़ाई होती है 10th 12th तक वो कराते हैं, उसके बाद उनको अल्टीमेटली उनकी शादी करा देते हैं। तो उनका भी ध्यान रहता है कि हमें पढ़ के क्या ही फायदा, फिर हमें काम में ही उलझा देंगे, शादी करा देंगे। तो परिवार वालों का फोकस, इम्पोर्टेंस जरूरी है कि परिवार वाले उनको एनकरेज करें पढ़ाई करने के लिए, है ना। जितना ज़्यादा परिवार से एनकरेज सपोर्ट मिलेगा ना, उतना कहीं से नहीं मिलता है। तो हर फैमिली को अपनी बेटी को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि आप आसपास के माहौल में देखेंगे कि लोग एक, अगर जैसे मैं आई हूँ तो मैं अपने मोहल्ले में बहुत लोगों के लिए एक मोटिवेशन होंगी, रोल मॉडल होंगी। आई डोंट नो वेदर मैं होंगी कि नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बनूँ, ताकि मेरे को देख के अगर 2 लोग भी अगर एक्स्ट्रा पढ़ने को भेज रहे हैं, बाहर भी नहीं भेज रहे, वहीं पर पढ़ के अगर पढ़ने को वो कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश दे रहे हैं, फैमिली वाला एक मोटिवेट कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, आपको देखने को आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको दिखेगा कि आपकी बेटियां कितना अच्छा कर रही है, नाम जो है रोशन कर रही है। तो अभी अच्छा।
आपने जैसे बताया कि लड़कियां जैसे घर वाले भेजना नहीं चाहिए, लड़कियां कैसे लड़के अपने लड़ना पड़ेगा। कभी मैंने भी आवाज उठाई है बहुत चीजों के लिए, तो आपको एक बार थोड़ा वोकल होना पड़ेगा, लड़कियों को अपने पॉइंट के लिए, अपनी बातों के लिए बोलना पड़ेगा, है ना। आपने जैसे आप बोले कि दिल्ली पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में ऐसा कुछ काम किए हैं जो लड़कियों के लिए आपने ऐसे बहुत सारे मैं अपना बेस्ट देती हूँ कि मैं उस लड़कियों को जो पीड़िता होती है, जो विक्टिम होती है, उनको जस्टिस दिला पाऊँ। तो मैं केस रजिस्टर करती हूँ, मैं उनको जो भी कॉम्पनसेशन होता है, जो भी मेरे से बेस्ट हो पाता है, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट टू गेट देम टू मीट देम जस्टिस। फिर आपको कैसा अनुभव कैसा होता है, कैसा गुड बढ़िया है, एडवेंचरस है। दिल्ली पुलिस की जॉब भी बहुत अच्छी है, बढ़िया है, अच्छा है ना। मेरे को बहुत अच्छा फील होता है दिल्ली पुलिस में। मैं कुछ सर्व कर पा रही हूँ सोसाइटी को, समाज को, गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट कर पा रही हूँ मेरी तरफ से जो भी हो पा रहा है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। That's it। जैसे दिल्ली पुलिस में जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो आपने किसको पहले बताया थे, मम्मी को, पापा के, कहाँ? पहले घर में ही बताया था, पापा को बताया था। घर में सब लोग थे अवेलेबल, सबको एक ही साथ पता चला था। सब आपको कैसे पता चला कि ये दोस्त ने बताया है? दोस्त ने बताया कि रिजल्ट आ गया है, तुझे तेरे को दिल्ली पुलिस मिला। ये बताइए कि सिलेक्शन में दोस्त का, फ्रेंड का कितना रोल होता है, जीवन में भी योगदान होता है क्या? हाँ होता है, फ्रेंड का, अगर अच्छे फ्रेंड है तो फ्रेंड का रोल होता है। अगर वो आपको सपोर्ट करे, अगर आपको बहका नहीं रहे हैं, आपको आसपास के ताम झाम में उलझा नहीं रहे हैं, आपको फोकस रखे, आपके साथ कॉम्पिटिटिवनेस है, उनकी भावना जो है कॉम्पिटिशन वाली है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है एनकरेज करने के लिए, है ना। कैसे डिसाइड करे अच्छे फ्रेंड है या नहीं है? अच्छे तो वैसे दोस्त होने जरूरी है, दोस्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा करके पूरे कट हो गए सोसाइटी से, उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो डैट विल नॉट हेल्प। एक दोस्त होना जरूरी है, अच्छा दोस्त होना जरूरी है, जो आपको गाइड करे और आप उसको गाइड करें। एक दोस्त भी रहे और कंपटीशन वाली भावना भी रहे साथ ही साथ। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।